हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको गंगा दशहरा की पूजा करना बताऊंगी कि घर में ही आप गंगा दशहरा की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है मैं सबसे पहले तो आपको गंगा जी की स्थापना घर में कैसे करें इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको जो है ये इस तरह से एक पात्र मैंने यहाँ पर लिया है और ये मेरी गंगा जली है। तो इसमें मैं जो है थोड़ा सा गंगा जल डाल लूँगी और गंगा जल डालने के बाद मैं इसमें ये थोड़ा सा जल मिलाऊंगी। इस तरह से ये मेरी ये जो पात्र है इसमें मैंने गंगा जी की स्थापना कर ली है। और अगर आप चाहें तो आप इसमें ये गंगा जली को भी रख सकते हैं। तो गंगा जली को रख कर के आप जो है ये पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने गंगा जी की स्थापना कर दी है। अब मैं आपको पूरा पूजन कैसे करना है इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो गंगा दशहरा पे सबसे पहले हमें निश्चित तौर पे पता होता है कि सबसे पहले हमें किसी भी पूजा में गणेश जी का पूजन करना रहता है। गणेश जी के बाद गौरा देवी का पूजन करना रहता है और गौरा देवी के बाद हमें शंकर जी का पूजन करना रहता है। तो शंकर जी का पूजन हमें क्यों करना है? क्योंकि शंकर जी ने ही अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया था। तो मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम जो है जल अर्पित करेंगे गणेश जी को। ओम श्री गणेशाय नमः कह के जल अर्पित करेंगे गौरी माता को। ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार से हम जो है सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे और गुलाल इनको अर्पित करेंगे। और इसके बाद हम जो है अक्षत इनको अर्पित करेंगे गणेश जी को। और गणेश जी को अक्षत अर्पित करने के बाद हम इन्हें पुष्प अर्पित करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। और इसके साथ साथ हम इन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा भी अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हम गणेश जी को कलावा अर्पित करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा गणेश जी का पूजन हो गया। इसके बाद हम जो है गौरा देवी का पूजन करेंगे। तो गौरा देवी के पूजन में भी हम हल्दी और कुमकुम का प्रयोग करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और इनकी मांग जो है हम ये सिंदूर से भर देंगे इस तरह से। और अब हम इन्हें अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद हम शंकर जी का पूजन करेंगे। शंकर जी के पूजन के लिए हम जो है चंदन का प्रयोग करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इन्हें अक्षत अर्पित करेंगे। अक्षत अर्पित करने के बाद हम इन्हें काले तिल और सफ़ेद तिल भी शंकर जी को अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके साथ साथ हम इन्हें जौ भी अर्पित करेंगे। अब हम इन्हें पुष्प अर्पित करेंगे शंकर जी को। ये पुष्प अर्पित किया, माता रानी को पुष्प अर्पित करेंगे इस तरह से। और पुष्प अर्पित करने के बाद कुछ अन्य पुष्प भी इन्हें अर्पित करेंगे इस प्रकार से। पुष्प अर्पित करने के बाद हम माता रानी को, शंकर जी को, गणेश जी को, सभी को बेलपत्र भी चढ़ाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से हम शंकर जी का, गणेश जी का और गौरा रानी का पूजन करेंगे। ओम नमः शिवाय। अब जो है माता रानी को वस्त्र स्वरूप हम कलावा भी अर्पित करेंगे इस तरह से। ये देवी माँ को हमने वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दिया। और इसी तरह से हम शंकर जी को भी वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम दीपक का पूजन करेंगे। दीपक ज्योति नमोस्तुते। और इस प्रकार से इनको हल्दी कुमकुम हम लगाएंगे। और यहाँ मैंने दीपक को जो है ये चावल का आसन दिया हुआ है और दीपक में कुछ हम काले तिल भी डाल देंगे इस तरह से। अब जो है मैं आपको माता गंगा का पूजन करना बताऊंगी। अब देखिए, ये जो है माता गंगा का पूजन जो हमें करना है। तो माता गंगा को हम कुमकुम लगाएंगे, कुमकुम अर्पित करेंगे, हल्दी अर्पित करेंगे, गुलाल, सिंदूर अर्पित करेंगे
और इनको हम चावल भी अर्पित करेंगे। चावल के साथ साथ हम काले तिल अर्पित करेंगे। काले तिल के बाद हम सफ़ेद तिल इनको अर्पित करेंगे और सफ़ेद तिल के बाद जो है हम गंगा जी में जौ बोएंगे। यहाँ पर मैंने जो है काले और सफ़ेद तिल अर्पित किए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि काले और सफ़ेद तिल जो है वो गंगा दशहरा के दिन दान का विशेष महत्व होता है। तो इसलिए हमें जो है गंगा जी में काले और सफ़ेद तिल अर्पित करना चाहिए। और साथ साथ में मैंने जौ बोए हैं, तो जब भी हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो हमें अपने साथ जौ लेके जाना चाहिए, ताकि जो जौ हम बोते हैं उससे हमारे कोटि कोटि जन्मों के पापों का जो है वो नाश होता है। इसके साथ साथ आप ये जो पूजा है, ये पूजा आप कहाँ कर सकते हैं? आप गंगा नदी पे जाके भी कर सकते हैं। यदि आपके पास गंगा नदी नहीं है आपके आसपास, तो कोई नदी है तो वहाँ पे भी गंगा जी का स्मरण करके आप ये पूजा कर सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले जो है धूप दीप अर्पित करूँगी। गंगा जी में जो है हम 10 पुष्प अर्पित करेंगे। इस दिन गंगा दशहरा है, 10 नंबर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, तो 10 पुष्प हम गंगा जी को अर्पित करेंगे। साथ साथ हम जो हमने गंगा जली ली है इनको भी हम जो है पूजन इनका कर देंगे हल्दी और कुमकुम से, और साथ साथ इनको थोड़ा सा चंदन भी अर्पित करेंगे इस प्रकार से। अब थोड़ा सा सिंदूर लगाएंगे गंगा माता को और इन्हें चावल अर्पित करेंगे, और इसके बाद जो है इन्हें पुष्प हम अर्पित करेंगे इस प्रकार से। ये टोटल गंगा जी में 10 पुष्प अर्पित करेंगे, क्योंकि गंगा दशहरा है, तो हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए हम गंगा जी में पुष्प अर्पित करेंगे। हर हर गंगे, इस प्रकार से हमें गंगा जी में 10 पुष्प अर्पित करना है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, इस प्रकार के मंत्र के उच्चारण से हमारे सभी पापों का शमन होता है। और ये जो पूजा है ये हम आमतौर पर अपने घर पर कर सकते हैं। गंगा जी की स्थापना जो है वो हम घर पर ही कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि आपका भाव है आपके पास, तो आप जो है घर में ही गंगा जी को भी प्रकट कर सकते हैं। किसी भी भगवान को आप घर में ही प्रकट कर सकते हैं। इसलिए हमारा यदि भाव सच्चा है तो हम कोई भी पूजा कहीं भी कर लें, हमें किसी भी तीर्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्रकार से अब जो है हम सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक ज्योतिर्नमस्तुते, इस प्रकार से ये हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, धूप प्रज्वलित करेंगे। और भोले बाबा को हम ये धूप दीप नैवेद्य जो है वो अर्पित करेंगे इस प्रकार से। धूप समर्पयामि, गंगा जी को भी धूप अर्पित करेंगे। ये धूप अर्पित करेंगे और जो है दीप अर्पित करेंगे, इस प्रकार से दीपक अर्पित करेंगे। अब हम जो है भगवान को और गंगा जी को भोग अर्पित करते हैं। आप भोग के लिए कोई मिठाई भी प्रयोग कर सकते हैं, और जो है नैवेद्यम समर्पयामि कहते हुए भोग अर्पित करेंगे। भोग में आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, कोई मिठाई भी ले सकते हैं, और जो है 10 फल आप आसानी से अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप ये फल अर्पित करेंगे। इस तरह से आप फल अर्पित करेंगे। अब जो है आप गंगा जी को सुहाग का सामान भी अर्पित करेंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, तो इस प्रकार से ये सुहाग का सामान है, चुनरी है, ये आप जो है गंगा जी को अर्पित करेंगे। फल भी आपके 10 की संख्या में होने चाहिए, और जो सुहाग का सामान है वो भी 10 की संख्या में होना चाहिए। अब इसके बाद जो दान है, तो दान जो है हम दीप दान करेंगे गंगा जी को। गंगा जी को हम, क्योंकि गंगा दशहरा है, तो इस दिन हम गंगा जी को 10 दीपों का दान करेंगे। ये मैंने यहाँ 10 दीप बना रखे हैं, तो इन 10 दीपों का जो दान है वो हम गंगा दशहरा के दिन करेंगे। इस प्रकार से हम गंगा जी का स्मरण करेंगे, और हम इस पूजा में शिव जी का स्मरण करेंगे। शिव जी के साथ जो है
भागीरथ का भी स्मरण करेंगे, क्योंकि भागीरथ की तपस्या से ही जो है गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, और जिसको जो है भगवान शंकर ने अपने जटाओं के बेग में ले लिया था। और इसके साथ साथ चूँकि हिमालय पर जो है ये गंगा जी प्रकट हुई थी, तो हम हिमालय पर्वत का भी स्मरण करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है छोटा सा पूजन है गंगा दशहरा का, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं अभी इनको जो है ये इस तरह से ये दीपक अर्पित कर रही हूँ, और दीपक अर्पित करने के बाद मैं आपको कथा बताऊंगी कि किस तरह से जो है गंगा जी जो है वो धरती पर प्रकट हुई थी। ये जो 10 दीपक हैं, मैं जो है ये इनको अर्पित करूंगी गंगा जी को। आप चाहें तो पात्र में भी दीपक अर्पित कर सकते हैं, और चाहें तो जो है इसके साइड से भी दीपक आप अर्पित कर सकते हैं। हर हर गंगे कहते हुए ये दीपदान हमें करना है गंगा जी का, और इस प्रकार से हम इन्हें ये दीपक का दान करेंगे। इस प्रकार से हम ये दीपदान को कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा जो है गंगा जी का पूजन था। और अब जो है हम इस प्रकार से ये हमने आज गंगा दशहरा का पूजन कंप्लीट किया है। और इतनी पूजा करने के बाद आप जो है ये आरती जो है शिव जी की आरती कर सकते हैं, और शिव जी की आरती के बाद आप गंगा जी की आरती भी कर सकते हैं। आरती से पहले आपको कथा करनी है, और कथा जो है वो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कथा भी बता दूंगी। और कथा करने के बाद जो है आप शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स गंगा जी का पूजन और गंगा दशहरा की पूजा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।